दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। कई बार दोस्तों हमारे देश के जो तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम चैनल हैं, टीवी पुरम के भोंपू हैं, वो ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ते हैं जिससे कि माहौल ऐसा पैदा हो जाता है मानो जो वो कह रहे हैं वही बिल्कुल सच है। और इसके प्रभाव में कई बार जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो भी आ जाते हैं। कर्नाटक कांग्रेस में बहुत सारे कांग्रेस के टॉप लीडर्स को लग रहा था कि सिद्धारमैया अब तो मुख्यमंत्री बनने से रहे, वो मुख्यमंत्री अब बने नहीं रह सकते। डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ये महज 4 दिन पहले की बात है। टेलीविजन चैनलों पे अंग्रेजी के खासकर हिंदी में भी ये खबर सुबह से लेकर शाम तक चलती रही और 2 दिन लगातार कि कांग्रेस आला कमान कर्नाटक में बदलाव कर रहा है। डीके शिव कुमार के नेतृत्व में चूंकि अगला चुनाव लड़ा जाना है कांग्रेस कर्नाटक में, लिहाजा जो एक एग्रीमेंट हुआ था 2.5 साल का कि सिद्धारमैया 2.5 साल रहेंगे, 2.5 साल रहेंगे डीके शिव कुमार। अब ये एग्रीमेंट की कॉपी हो सकता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के पास रही हो या टीवी चैनलों के पास रही हो, लेकिन किसी ने दिखाई नहीं है स्टोरी, ये एग्रीमेंट कि ऐसा कोई एग्रीमेंट है। इसी तरह के एग्रीमेंट की बात एक ज़माने में कहा जा रहा था छत्तीसगढ़ में कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री उस समय कांग्रेस के थे भूपेश बघेल, कि वो भी 2.5 साल के लिए ही रहेंगे, लेकिन वो 5 साल रहे। ठीक उसी तरह से एक अनिस्थिरता का माहौल बना दिया गया, एकदम अस्थिरता का माहौल की लग रहा था कि सिद्धारमैया तो अब गए। हालत ये हो गई मीडिया के इस पूरे के पूरे गुब्बारे में कि एक सीजन्ड पॉलिटिशियन, कांग्रेस के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे भी जब बेंगलुरु में थे, आई थिंक ये 30 तारीख की बात है, 30 जून की, यस 30 जून की, तो जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि सुना जा रहा है कि आपकी पार्टी की सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया साहब, उनकी जगह डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल हो रहे थे। एक सवाल फिर पूछा गया इसी लाइन में कि सुना है कि सितंबर अक्टूबर तक ये बदलाव निश्चित रूप से हो जाएगा। अब प्रेशर में आकर कहिए या जिन कारणों से भी कहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे अनुभवी नेता ने भी ये कह दिया कि जो भी होगा, जो भी होना है वो कांग्रेस हाईकमांड करेगा। अब इसका भी काफ़ी इस पर तमाम चकल्लस चले कि भाई कांग्रेस हाईकमांड तो कांग्रेस प्रेसिडेंट के अलावा और कौन हो सकता है, लेकिन उसको एलेबरेट किया गया कि कांग्रेस आला कमान का मतलब केवल कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं है, वर्किंग कमेटी है और लोकसभा में पार्टी के जो लीडर हैं यानी विपक्ष के जो नेता हैं एलओपी राहुल गांधी हैं, कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी सोनिया गांधी हैं जो चेयरमैन है इस समय पार्लियामेंट्री बोर्ड्स की। तो इस तरह से सब मिलाकर कांग्रेस आलाकमान बनता है। बहरहाल जो भी हुआ, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा सीजन पॉलिटिशियन भी कह दिया कि जो भी बदलाव होने हैं या होगा या नहीं होगा वो फैसला आलाकमान करेगा, जबकि वो आराम से कह सकते थे कि कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, हमारी सरकार है 5 साल चलेगी। लेकिन ये बात उन्होंने नहीं कही। उसी बात को आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ ही घंटे पहले सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर कर्नाटका ने साफ शब्दों में कह दिया, नथिंग डूइंग, हम 5 साल के लिए चुने गए हैं सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पे, 5 साल हम बने रहेंगे और ये कांग्रेस पार्टी ने चुनी है सरकार को, हमारा नेतृत्व जो है कांग्रेस पार्टी ने चुना है, जनता ने कर्नाटक के चुना है, हमारी सरकार के जो विधायकगण हैं जिन्होंने हमें सरकार बनाने का मौका दिया। तो जनता के समर्थन और कांग्रेस पार्टी के विधायकों के नेता के तौर पे मैं सामने आया हूँ और ऐसी स्थिति में सरकार 5 साल चलेगी और 5 साल पूरे करूँगा मैं मुख्यमंत्री के तौर पे। ये काम सिद्धारमैया ने ये बात कह दी। अब सवाल इस बात का है कि
कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता सिद्धारमैया के अलावा वो मुखर तौर पे क्यों नहीं कह रहे थे ऑफिशियली? क्यों चीफ मिनिस्टर को आकर खुल के कहना पड़ा? ये बात तो पार्टी का कोई जनरल सेक्रेटरी भी क्लियरिफाई कर देता। अब वहाँ पर सुरजेवाला साहब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, पता चला कि वो एमएलए से बात कर रहे हैं, कुछ एमएलसी से बात कर रहे हैं, पता नहीं किससे किससे बात कर रहे हैं। उसकी भी खबर बन रही है कि लीजिए जी ये तो नेताओं से बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। तो इस तरह का इंप्रेशन दिया गया कि किसी आग के बगैर धुआं निकलता रहे। लेकिन डीके शिव कुमार ज़्यादा सीजन्ड निकले। उन्होंने बाकायदे सिद्धारमैया के साथ हाथ में हाथ मिला करके ऊपर उठाया। उसी दिन की बात है जिस दिन ये सब हो रहा था। और अब वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि सिद्धारमैया हमारे मुख्यमंत्री हैं और जो उन्होंने कहा है वो पार्टी लाइन है और मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ, हमारी सरकार चलेगी, इसको कोई खतरा नहीं है, कोई अस्थिरता नहीं है इसमें। वो अब ये बयान दे रहे हैं, जबकि सभी जानते हैं कि वो भी चीफ मिनिस्टर पद के दावेदार रहे हैं और कोई भी दावेदार बन सकता है, ये उसका अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। और हो भी सकता है कि अगले 5 साल जब पूरा कर लेगी सरकार और चुनाव आएंगे, हो सकता है कि कांग्रेस यूनानिमसली फैसला कर ले कि डीके शिव कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। और हो सकता है सिद्धारमैया बिल्कुल इसको इंडोर्स कर दें, कोई झगड़ा ना हो, कोई विवाद ना हो पार्टी के अंदर। लेकिन आज की तारीख में तय हो गया कि सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। अदरवाइज सिद्धारमैया जैसा सीजन पॉलिटिशियन ये वाक्य दोहराता ही नहीं, ये बात बोलता ही नहीं कि मैं बना रहूँगा। उन्हें जो कांग्रेस का टॉप लीडरशिप है वहाँ से जरूर इस आशय के संकेत मिले कि भाई आप बोल दो, क्योंकि अब तक वो नहीं बोल रहे थे। ये तो 30 जून से स्पेकुलेशन चल रहा था, बल्कि 30 जून से एक आध दिन पहले से चल रहा था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन उन्होंने 3 जुलाई को कहा शाम को। इसका मतलब कि उनको इंडिकेशन मिला है बाद में। और दोस्तों, कॉमन सेंस की बात है। कई बार हमारे देश के जो मीडिया, टीवी पुरम की बात छोड़ दीजिए, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, अखबार, उनमें भी बैठे लोग टीवी पुरम की खबरों को देखकर अंडर प्रेशर आ जाते हैं, वो दबाव में आ जाते हैं और टीवी के अकॉर्डिंगली वो खबर चलाने लगते हैं। तो कई बार कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करते। भाई टेलीविज़न तो खबर चला रहा था इसलिए कि कुछ राजनीतिक समूह चाहते थे ऐसा, कुछ कारपोरेट समूह चाहते थे ऐसा कि सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर न रहें। लेकिन जो प्रिंट मीडिया है, जो ज़्यादा सीरियस अभी भी है मेरे हिसाब से, खासकर अंग्रेजी का अखबार, अंग्रेजी के जो ज़्यादातर अखबार, उनमें ये ज़रूर सेंस प्रिवेल करना चाहिए था कि कोई भी बदलाव कांग्रेस पार्टी सोच समझकर करती है, खासकर आज के संदर्भ में जब राहुल गांधी एलओपी हैं और पार्टी भी उन्हें अपना स्टार लीडर मानती है। यकीनन मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी हैं आज की तारीख में। और राहुल गांधी जिस एजेंडे को लेकर चल रहे हैं वो क्या एजेंडा है? सामाजिक न्याय का। कांग्रेस की हिस्ट्री में वो पहले व्यक्ति हैं जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। यस, मैं आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक की बात कर रहा हूँ। वो भारत में कांग्रेस के पहले नेता हैं। कांग्रेस के अन्य नेता भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करके गए हैं, लेकिन बहुत ऐसी भी बातें की हैं जिनसे कि पार्टी पर और समाज पर क्रिटिकल एक असर पड़ा, कि लोगों ने आलोचना भी की। ऐसे भी काम किए हैं लोगों ने। जैसे कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने मंडल आयोग की सिफारिशों के विरोध में भाषण दिया था लोकसभा में। हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारा कहना है कि हिस्ट्री कांग्रेस की है, उसमें सामाजिक न्याय की बात ठोस ढंग से करने वाले नेता का नाम राहुल गांधी है। अगर वो सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध हैं, SC ST OBC की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव है कि पूरे देश में कांग्रेस की 3 ही सरकार है, 3 ही स्टेट हैं? कौन कौन है? एक ज़माने में कांग्रेस की 20-20 स्टेट में सरकार हुआ करती थी। आज की तारीख में कहाँ है? एक है हिमाचल, एक है कर्नाटक और तीसरा है
तेलंगाना, उसमें भी हिमाचल छोटा राज्य है। तो कर्नाटक और तेलंगाना दो बड़े ठीक ठाक राज्य हैं और हिमाचल तीन राज्य हैं। हिमाचल में मुख्यमंत्री सुक्खू साहब हैं। सुक्खू साहब अपर कास्ट हिंदू समाज से आते हैं। तेलंगाना में मुख्यमंत्री कौन है? रेड्डी साहब हैं। वो भी एक बहुत ही यूँ कहा जाए कि महत्वपूर्ण और प्रभावशाली समुदाय से आते हैं। वंचित समाज नहीं कहलाएगा उनका समाज। तो तीसरे जो मुख्यमंत्री बने वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बने, जो वंचित समाज बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, और पूरे वंचित समाजों का एक बड़ा गठबंधन उनके पीछे है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कैसे ये जोखिम लेगी कि उनका एकमात्र चीफ मिनिस्टर जो बैकवर्ड कम्युनिटी से है, वंचित समाज को रिप्रेजेंट करता है, उस अलायंस को वंचित समाजों के उसको वो रिप्रेजेंट करता है सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, उसको वो रिप्लेस कर दे और उसके बदले एक वोकलिंगा मुख्यमंत्री को, एक नेता को मुख्यमंत्री बना दे। आई मीन टू से डी के शिव कुमार बाद में बनाएगी अलग बात है, वो एक अलग सामाजिक अलायंस उभर सकता है। हो सकता है उसमें एक बैकवर्ड या दलित कम्युनिटी का व्यक्ति डिप्टी चीफ मिनिस्टर कभी हो जाए, कभी पार्टी प्रेसिडेंट हो जाए कोई। लेकिन आज की तारीख में सिद्धारमैया को रिप्लेस करने का विचार कांग्रेस आला कमान अगर करेगा तो वो 200 बार सोचेगा, और अगर सोच भी लिया तो उसके जो इम्प्लीकेशंस होंगे वो पार्टी के लिए अच्छे नहीं होंगे। बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी कर्नाटक में। इसलिए ये कॉमन सेंस की बात थी मीडिया के लिए, जो स्पेकुलेशन पर स्टोरी लगातार चला रहा था कि कर्नाटक में सिद्धारमैया तो गए जी, अब तो आ रहे हैं अमुक जी, चेंज हो रहा है। और उसमें पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज भी आ गए कि आला कमान तय करेगा ये मामला। अरे आला कमान क्या तय करेगा जब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है दीवार पर लिखी इबारत की तरह कि सिद्धारमैया बने रहेंगे। क्यों बने रहेंगे? मैंने कहा कि 3 स्टेट में अपर कास्ट हिंदू 2 हैं, तो ऐसे में कम से कम एक ओबीसी कम्युनिटी या सबाल्टर्न समूहों के एक मुख्यमंत्री को तो रखना ही आपको पड़ेगा। और आपको बताएं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं मानता हूं कि मिस्टर खड़गे ने जो बयान दिया, उस बयान में उन्होंने सीधे सीधे ये नहीं कहा कि बदलाव के लिए बात हो रही है। उन्होंने कहा आप लोगों का जो प्रश्न है उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा, जो सवाल पूछे गए, उन्होंने कहा कि कोई भी बात होगी तो वो कांग्रेस आला कमान के। लेकिन उस दौरान जो ये हरियाणा के नेता हैं और पार्टी के महासचिव सुरजेवाला साहब, वो वहां पहुंच करके जो वो करने लगे, मैं समझ नहीं पाया कि वो उसके पीछे क्या खेल है। निश्चित रूप से पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में कोई आदमी होगा, कोई ऐसा कोई कहीं से कोई चीज़ तो आई होगी जिसकी वजह से उनको वहाँ भेजा गया सलाह मशविरा के लिए एमएलए से, और वो खबर बन गई। तो लगा कि हाँ ये सचमुच सही हो रहा है, जो बात मीडिया में आ रही है उसके पीछे जरूर कोई बात है। तो वो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम जरूर पार्टी में रही उस दौरान, जो अब क्लियर हो गई। तो इससे लगता है कि कई बार मीडिया के प्रेशर में पार्टी के बड़े बड़े नेता भी आ जाते हैं, और पार्टी कई बार अपने डिसीजंस जो हैं वो इस तरह से उसमें कन्फ्यूजिया जाती है कि गलत सलत करने में भी परहेज नहीं करती। तो ये बात एक तो मैं कहना चाहता था। दूसरी बात दोस्तों, एक फैक्टर और है कि आप सोचिए कि 2015 में जो सर्वे हुआ और उस सर्वे को लेकर जो विवाद हुई, मैं कास्ट सर्वे की बात कर रहा हूँ, तो जातिवार सर्वेक्षण जो हुआ उसको पार्टी के प्रेशर में ही आकर सिद्धारमैया को सस्पेंड करना पड़ा उसका इम्प्लीमेंटेशन, बल्कि अब तो स्क्रैप करना पड़ा उस पूरे सर्वे को। पिछले दिनों ही कैबिनेट ने उसको ओके किया था, और अब क्या कि भाई अब फ्रेश ढंग से एक नए तरीके से सर्वे किया जाएगा। ये भी एक मामला बनता कि इंटायर ओबीसी कम्युनिटी जो कर्नाटक में 70% कही जाती है, 70%, 30 में और सब हैं, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के, ओबीसी कम्युनिटी के लोग शामिल हैं, यानी वे जो मुस्लिम हैं लेकिन बैकवर्ड कम्युनिटी में आते हैं, 2B कैटेगरी उनकी है संभवतः। तो इतनी बड़ी जो जमात है, इतना बड़ा जो समाज है 70% का, आप उसके इंटरेस्ट को जो फेवर करने वाली जो चीज़ें हैं उनको लागू किए बगैर आप कह रहे हैं कि हम फिर से एक नया सर्वे कराएंगे, क्योंकि लिंगायत और वोकलिंगा दोनों इस बात से नाराज थे कि उनकी संख्या कम दिख रही है
और कम है तो कम दिख रही है। अगर अधिक हुए होंगे इस बीच में, हो सकता है थोड़ी अधिक दिखे, लेकिन इससे ओबीसी कम तो नहीं हो जाएंगे इससे एसटी एसटी कम तो नहीं हो जाएंगे, और माइनॉरिटी के लोग कम होंगे। तो जो स्क्रैप करने का फैसला था वह भी अपने आप में विवादास्पद बना और सिद्धारमैया पर बहुत असर पड़ा। उनको लगा कि ओबीसी जो समाज है वहाँ का वो काफ़ी नाराज होगा, और नाराज हुआ। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस आलाकमान कैसे जोखिम लेगा कि सिद्धारमैया को बाहर कर दो, कुर्सी से उतार दो। अपने आप ओबीसी में इतनी बड़ी नाराजगी है, 70% पॉपुलेशन वाले ओबीसी कम्युनिटी को नाराज करके एक तरफ आपने स्क्रैप किया उसके सर्वेक्षण को, सरकार के जातिवार सर्वेक्षण को, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी आप न रहने दें। ये हास्यास्पद था जो मीडिया ने खबर चलाई और जो राजनीतिक नेताओं ने बयानबाजी की। तो इसलिए दोस्तों, खबरों की दुनिया भी बड़ी विचित्र है और पार्टियों की दुनिया भी बड़ी विचित्र है। इसलिए आज मैं इसी वीडियो के साथ इस वीडियो को लेकर मैं आया कि कैसे सिद्धारमैया शासन में बने रहेंगे। खुलेआम उनका ऐलान है, और उनका ऐलान उनका निजी ऐलान नहीं है, बिल्कुल साफ तौर पे लगा। मैंने स्वयं कर्नाटक कांग्रेस के कुछ बहुत ही भरोसेमंद सूत्रों से मैंने बात की और उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक की। लेकिन आप जानते हैं ऐसी खबरों में कोई नाम नहीं देना चाहता है, लेकिन नाम तो बड़ा नाम है, सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर, ही हिमसेल्फ इज सेइंग। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? ही सेज कि यस, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं पूरी सरकार पूरा कार्यकाल अपना बिताऊंगा। तो दोस्तों, कहानी का स्पेकुलेशन की कहानी का पटाक्षेप हो गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह के स्पेकुलेशन पर केवल जो कहानियाँ चलती हैं उनका कोई बहुत मतलब नहीं होता है। केवल सनसनी पैदा करना ये अच्छी पत्रकारिता नहीं है। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप ज़रूर हमारा चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कहें कि हम सामाजिक राजनीतिक विषयों पर साफ सुथरी कहानियाँ लेकर आते हैं और उसमें तथ्य होते हैं और उसमें सत्य भी होते हैं। तो बात आज इतनी ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।